हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सीपेट के लिए सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा ये 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो हमने इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। हम उसको प्ले लिस्ट भी बना दी, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा है ये 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अपेट का ही हम ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। जो पढ़े हैं वही में अच्छा है। देखिए, ज़्यादा टफ तो पेपर नहीं आएगा जीएस का, लेकिन आएगा लमसम थोड़ा से। तो आप उतने लेवल का आप तैयारी करके जाइए कि आपके प्रश्न बन जाए। ठीक है, देखिए देखिए पेपर हो जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसके हम आपको प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, जिस भी एग्जाम के आप प्रिपेयर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को स्पेस कहा जाता है। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच सीमा साझा करता है। ठीक है, और मैगी नॉट रेखा जो है ये जो है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, और सही। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ राइट आंसर सी वाला सही हो जाएगा। रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, आसान प्रश्न था। आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? आपको बताना है। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सही हो जाएगा ए नंबर, हरियाणा से। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली जो है हरियाणा से साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, जो दिल्ली है वह हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्य से के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? देखिए, आपको सही नहीं वाला बताना है। सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, कहने की घूम जम्मू और कश्मीर है। देखिए, यही वाला आपका सुमेलित नहीं है। घूम जो है ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कहाँ भी? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। आपका ए नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में नहीं। ठीक है, और देखिए कि आपका सही है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, रूमटेक सिक्किम से, और तवांग अरुणाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपके इधर बाएं साइड आपके मठ दिए हैं, राइट साइड में आपके उनके कहाँ स्थित हैं। ठीक है, प्रदेश दिए हैं, तो आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है भी। कह रहे कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को वर्ष स्पेस में लागू किया गया था। बताइए भी, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1972 में। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। आइए देखते हैं अगला है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है भी, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, काफी सही हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? डी नंबर सही हो जाएगा, 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगर विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए तो 10 जनवरी को याद रखिएगा। ठीक है, 10 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही। देखिए, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1953 में मनाया गया था। आइए अगला देखते हैं। कह रहे थे शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हायो लॉग द्वीप कहाँ स्थित है? ये राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो ये कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए, नहीं वाली हमको बताना है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स ये लिखी आर के नारायण की पुस्तक है। मालगुड़ी डेज भी आर के नारायण की है। द गाइड भी। ठीक है, तो इनकी जो है द गाइड भी आर के नारायण की द्वारा लिखी पुस्तक। लेकिन देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द जंगल बुक जो है इनकी रचना नहीं है। ये जो द जंगल बुक किसने लिखा है? ये रुडयार्ड किपलिंग की है, जो इन्होंने 1894 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, तो जंगल बुक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग है। तो यहां सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहने किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यसभा का। तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। देखिए राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितने में आर्टिकल 80 में है, और इस राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में जो है 245 सीट है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31 सीट है। ठीक है, और लोकसभा आप जानते हैं लोकसभा क्या होती है? ये निम्न सदन कहलाती है। लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है, और जो है वर्तमान में जो है इसमें कुल कितने सीट है? 550। ठीक है, 550। आप 552 मत याद करिए, हमने आपको कई बार बताया है। 104वें संविधान संशोधन 2019 में जो है दो जो है एंग्लो इंडियन जो है चुने जाते थे। पहले 500 कुल कितनी होती थी? 552 होती थी, लेकिन दो जो है एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति जो उनको मनोनीत करते हैं, तो उसको जो है 104वें संविधान संशोधन 2019 को खत्म कर दिया गया है। तो अब आप लगाएंगे 550 याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका सही हो जाएगा। देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं, वह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है पदेन सभापति तो होते हैं, लेकिन वे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था में कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। देखिए व्यक्तिगत मतलब कि स्वयं का मालिक, तो व्यक्तिगत कौन होता है? तो किस में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए मिश्रित व्यवस्था कहाँ है? भारत में जो है कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए देखते हैं भाई अगला है, कहने कि जीएसटी क्या है? आपको बताना है जीएसटी क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको बोलते हैं, या जो है 1 जुलाई 2017 को जो है लाया गया था। यह कैसा कर है? ये आपसे पूछा जा रहा है। करें एक प्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है, एक कारपोरेट टैक्स है, या एक नगर निगम कर है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर आप जानते हैं, और अप्रत्यक्ष कर होता है। देखिए अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो हम किसी दूसरे से लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने फॉर्म गए कैफे पर भराए और आपने आपसे क्या लिया? वो जीएसटी के रूप में पैसा ले लिया। ठीक है, तो वो उन पर नहीं पड़ा, वो आप पर पड़ा। तो किसी दूसरे पर जो पड़ता है भार, उसे ही अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए कि भी इसमें 101वां संविधान संशोधन द्वारा यह लाया गया था। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ? ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। देखिए इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। लखनऊ में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। अगला है, कहें कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो किस पर है ये? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यह जो है कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस पर। किस पे? प्राकृतिक गैस पर। तो सूरत के निकट जो है हजीरा में स्थित कृभकों का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। आपको यहाँ मैच कराना है और आपको कोड बताना है। राइट आंसर आपको देखिए यहाँ हो जाएगा। देखिए ये इससे कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे भाई, कई क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए कहने कि इधर पंचवर्षीय योजना है और इधर प्रयुक्त विकास मॉडल है, किस मॉडल पर आधारित थी? चलिए तो आप पहले प्रथम वाली पकड़िए। तो प्रथम वाली जानते हैं हेरोड डोमन मॉडल पर थी। तो देखिए एक का दूसरे से चला जाएगा, एक का दूसरे से चला जाएगा। अब द्वितीय भी आपको पता होगा। ठीक है, वहाँ आप आपको कोड दिखेगा, वहाँ कोड से बता दीजिए ना। और दूसरी जो है आपकी किस पे है? महालनोबिस पे आधारित थी। ठीक है, ठीक है। तीसरी किस पे थी भाई? तीसरी जो है एस चक्रवर्ती मॉडल पर थी। तो आपका सी से चला जाएगा, सी। और एक बच्चा आपको डी जो है, डी चतुर्थ जो है आपका किससे जाएगा? तीसरे से चला जाएगा, अशोक रुद्र मॉडल पर। ठीक है, तो आपको वहाँ पर कोड भी दिखेगा। तो आप पहले 2 ठोर पकड़ लेंगे, जो आपको आ रहा है फिर वैसे मिलाते चले जाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही 2 मिलाइए तुरंत ऑप्शन में जाइए। इसमें आपको ऐसे ही अगर चारों नहीं पता है तो ठीक है, तो इस प्रकार आपको मिला देंगे। तो प्रथम आपकी किस पे आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर। द्वितीय जो पंचवर्षीय किस पे थी? महालनोबिस मॉडल पर। तृतीय जो है एस चक्रवर्ती मॉडल पर, और चतुर्थ जो है अशोक रुद्र। देखिए यह जो है 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और 1956 तक चली थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आप कूट भी मिला दीजिए, भी कूट भी मिला दीजिए। देखिए बी वाला आपका यहाँ राइट हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। ए का दूसरे से, बी का चौथे से, सी का पहले से, डी का तीसरे से। चलिए अगला देखते हैं। कहने कि निकट दृष्टि दोष को पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? काफी आसान प्रश्न है। चलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, सही ऑप्शन हो जाएगा
बी नंबर अवतल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ये कैसे थे, ये निकट दृष्टि दोष का। अगर दूर दृष्टि का पूछेगा तो उत्तल लेंस आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो यहाँ सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए प्लस को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं, और ओ प्लस को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भी। आपको यहाँ मिलान करना है, ये आपका बायो का प्रश्न है। कहें कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका की रसोई, कोशिका की आत्मथैली और कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए आपको मिलाना है, तो आपको जो पहले आ रहा है वही मिलाइए, क्रम से कोई जरूरत नहीं मिलाने की, पहला का ही मिलाएं। तो आप जानते हैं कोशिका का पावर हाउस, तो चलो पहला पे ही रखे, आप इसको पढ़े रहते हैं बहुत बार, तो माइटोकॉन्ड्रिया से चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, अब कोशिका की रसोई घर, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये पहले लगाइए। कोशिका की आत्मथैली किसे कहते हैं? ये लाइसोसोम को कहते हैं, तो आपको तीसरी खड्डी से मिला दीजिए। अब अगर आप ऐसे ऑप्शन भी पकड़ेंगे तो आपको ऑप्शन भी आराम से पकड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो एक में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आपको पूरा लगाना है। चलिए भाई, तो कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? तो ये आपका किससे जाएगा? प्लास्टिड, तो किससे जाएगा? आपका ए नंबर से जाएगा। और कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये किससे जाएगा भी? कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस से जाएगा। तो किससे जाएगा? तो ये आप इससे मिला दिए सी से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मैच कराना है। तो कोशिका का पावर हाउस आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं, और कोशिका की आत्मघात थैली लाइसोसोम को कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा इसमें पुट हो जाए? देखिए इसका आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी वाला राइट हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहने कि विस्कोस फाइबर स्पेस से प्राप्त किया जाता है, यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो किससे प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर जो है ये सेलुलोज से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो N2O को क्या कहते हैं? हास्य गैस कहते हैं, तो हंसने वाली गैस सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या भाई? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। कहने कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, यह संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन नंबर देखिए, पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है इसको जो है निकाल के इसे क्या कर दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया, एक संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन आपको ये 300A में रखा गया है। तो ये कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये भाग कितने में है? तो भाग 12 में। ठीक है, भाग 12 में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 300A भाग 12 में रख दिया गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। कहने कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 49। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 149 में क्या है? इसमें जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश और ठीक है, और अनुच्छेद 355 में क्या है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का कर्तव्य है संघ को। मतलब कोई बाहर से आक्रमण करता है तो ये यह कर्तव्य संघ का है कि वे उस राज्य की क्या करे? रक्षा करे। तो अनुच्छेद 355 में है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो भी किसको है? राइट आंसर हो जाएगा, ये किसको है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार आपात की स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 प्रकार के आपात घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है, देखिए 352 याद रखना है। 352 में राष्ट्रीय आपात, ठीक है, और 356 जो है राज्यों में आपातकाल, मतलब राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, और 360 याद रखना भी, यह आर्थिक आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो अभी तक 360 का कभी भारत में जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए ये ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो वित्तीय आपात पूछता है कितनी बार लगा है भारत में? बताइएगा, कोई अभी एक भी बार नहीं लगा है। किस आयोग ने अस्थायी
अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो किसने किया? ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सरकारिया आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 नगर पालिकाएं जोड़ा था? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, 1992 में जो है 9 का था, 9 का, ठीक है, 9 का जो है नगर पालिका जोड़ा गया था। तो किसके? 74वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, अगला भाई देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता वाला आपसे पूछा गया है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूला भाई देसाई थे। ठीक है, देखिए अध्यक्षता जो है भूला भाई देसाई थे, और जो है मुकदमे में जो है पैरवी और लोग थे, कर रहे थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी थे, आसफ अली भी थे, ठीक है, और कैलाश नाथ काटजू थे, सर तेज बहादुर सप्रू भी थे। लेकिन अध्यक्ष आपसे पूछा गया है तो ये भूला भाई देसाई थे। ठीक है, जो इसमें जो है देखिए 1945 में जो है लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की ये लोग पैरवी कर रहे थे। आइए देखते हैं अभी अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गांधी जी के बारे में बताना है। करें महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो आपको यहाँ कालक्रम बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए चंपारण, ये कालक्रम आपको बताना है। देखिए चंपारण सबसे पहले हुआ था 1917 में, ठीक है, बिहार में, और अहमदाबाद मिल मजदूर जो प्रॉब्लम थी वे फरवरी और मार्च 1918 में थी। तो इसको क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, खेड़ा जो है 1918 में किए गए थे, ठीक है, मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू किए थे। 1922 में जो है चौरी चौरा कांड घटना हो जाने के कारण जो है इसे क्या कर दिया गया था भाई, कैंसिल कर दिया गया था। चलिए अब सही आपको कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपको यहाँ महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम आपको दर्शाना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी ने दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अफगानिस्तान में। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में जो है काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो ये कब किए थे? 1915 में काबुल अफगानिस्तान में। ठीक है, कब किए थे? प्रथम युद्ध के समय। कहने कि 1973 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1973 में शुरू किया गया था। अगला है, कहने कि त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक है तो किसकी है भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, तो देखिए त्रिपिटक में 3 थे, जैसे विनय पिटक था, सुत्त पिटक था और अभिधम्म पिटक था। अगला है, निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? किसने किया था भाई? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अगला है, करके हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, या जो है बाबर की सबसे छोटी पुत्री थी। ठीक है, कह रहे कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या
रोहिलों ने। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में किसने मराठों को हराया था भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानों ने हराया था। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में हुआ था, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। देखिए मराठा सेना के नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। किसमें? सदाशिव राव भाऊ ने किया था मराठा सेना का नेतृत्व। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जिसमें देखिए इसमें जो है मराठों की काफी बुरी तरह से क्या हुई, पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो किन शहरों को जोड़ती है? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगी। तो विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ठीक है, जो यहाँ पर लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। तो आप याद रखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपको यहाँ सही बताना है। देखिए कह रहे हैं कि गिर राजस्थान में, गलत है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। रणथंभौर कह रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं, ये राजस्थान में है, ये गुजरात में है। ठीक है, ये भी सुमेलित नहीं है। काबुल लामजाओ कह रहे हैं कि मणिपुर में है भी, तो ये आपका सुमेलित है। साइलेंट वैली कह रहे हैं कर्नाटक में नहीं है, केरल में है, तो ये भी नहीं सुमेलित है। तो सुमेलित कौन सा है? आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। चलिए फिर कह रहे हैं कि स्वेज नहर किसको मिलाती है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, स्वेज नहर किसको मिलाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर मिलाती है। अगला है, कह रहे कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध, यह जो है महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखते हैं, कह रहे किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला देखते हैं, कह रहे कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा, किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905 में बंगाल विभाजन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपको यहाँ सुमेलित करना है। देखिए इधर देश दिया, इधर राजधानी दिया गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि जॉर्जिया की राजधानी, तो तिब्लिसी, तो ए का तीसरे से जाएगा। कह रहे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न होती है, बर्न है, तो आपका पहले से जाएगा। घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी आक्रा है, तो सी का दूसरे से जाएगा। और यमन की राजधानी शाना है, आपको चौथे से जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको मैच करा देना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ नीचे कोट दिया है। ठीक है, चलिए सी नंबर आपका यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, ए का तीसरे से, बी का पहले से, सी का दूसरे से और डी का चौथे से। आइए देखते हैं अगला है। अब देखिए आपके करंट के प्रश्न आएंगे, किसके भी करंट के प्रश्न आएंगे। कह रहे कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? तो आपका यहां सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, एक और यहां से, ठीक है, यहाँ से। कह सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तो अभी बहुत चर्चा में था, आप इसे जानते हैं। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो कब किया गया? तो ए नंबर हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, और 2024 का कौन G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान है, देश बनेगा? ये ब्राजील बनेगा। आइए देखते हैं अगला है। कह कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्रजाल। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसे नए स्काम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा किसको भी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेश नाबियार को। अगला है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, चेन्नई में। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, वाराणसी में। अगला है, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश।
अगला कह रहे उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा किस कहाँ खोली जाएगी? तो आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोरखपुर में। तो रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? गोरखपुर में। अगला है सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? राइट आंसर हो जाएगा कहाँ शुरू गई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, इसमें महिला मुखिया को प्रति माह कितना दिया जाएगा? 2000 रुपये दिया जाएगा। अगला है चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उसका क्या नाम रखा गया है? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।